हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे एसक्यूएल के बारे में। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। अगर आप लर्न टू कोड पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए डिस्कस करते हैं एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने जाना होगा, जो एनसी स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो ग्लोबली फॉलो किया जाता है। तो एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज की यूज करके, डेटाबेस पे यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करते हैं, जैसे डेटा एक्सेस करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा के ऊपर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना, किसी भी तरह का ऑपरेशन करना, डेटा को रिट्रीव करना। तो ये सब बहुत तरह के ऑपरेशंस जो होता है हम डेटाबेस के ऊपर करते हैं, डेटा के साथ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो ग्लोबली फॉलो होती है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल का डेफिनेशन हो गया। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक क्वेरी लैंग्वेज होती है ये हर ऑपरेशन बेसिस पे एक क्वेरी होती है। और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जैसे एक सेलेक्ट क्वेरी हो गया, अपडेट क्वेरी हो गया, जिस भी तरह का मैनिपुलेशन करना है उस तरह की क्वेरी इसमें ऐड होती है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड होती है, काफ़ी फॉर्मेटेड होती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका एब्रीविएशन कहते हैं। व्हाट एसक्यूएल कैन। तो अगर पहले चीज़ की बात करें हम, तो इट कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट डेटाबेस। डेटाबेस के अगेंस्ट में हम बहुत सारे क्वेरीज चला सकते हैं, चाहे भी वो किसी भी तरह के ऑपरेशंस के हो, सेलेक्ट के हो, अपडेट के हो, डिलीट के हो, ट्रंकेट के हो। अलग अलग तरह के क्वेरीज जब हम आगे बढ़ेंगे एसक्यूएल के लेक्चर में तो जानेंगे अलग अलग तरह की क्वेरीज क्या होती है। दूसरा क्या होता है? रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस में से अगर हम डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा निकालना है, तो उसके लिए भी हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए भी हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। अपडेट रिकॉर्ड, डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट रिकॉर्ड, डेटाबेस से अगर हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो भी हम एसक्यूएल की यूज़ करते हैं। क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, मान के चलिए हमें नया रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर डालना है तो उस समय भी हम क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं। क्रिएट न्यू टेबल, मान के चलिए अब डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर रखा गया है तो वो किसी टेबल में रखा गया होगा, तो अलग अलग तरह के टेबल अगर क्रिएट करना है, नई नई टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स, हम जानेंगे आगे जाके स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होता है। तो ये कुछ यूजेज हैं। क्रिएट व्यूज़ भी हम सीखेंगे, या एक इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है जिस पे हम बात करेंगे। अभी के लिए आप बस जान जाइए कि ये सब बनाने के लिए, ये सब करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। और जितने भी स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, टेबल्स होते हैं, जो भी हम क्रिएट करेंगे उन सब की परमिशन भी हम एसक्यूएल के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसक्यूएल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बेसिक कमांड जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, अगर देखें तो हम सेलेक्ट होता है, ये सिलेक्शन के लिए काम आता है। अपडेशन के लिए काम आता है डेटा में। डिलीट करने के लिए काम आता है। इंसर्ट, नई डेटा अगर इंसर्ट करना है तो यूज़ करते हैं। वेयर एक स्टेटमेंट है कि कंडीशन दे सकते हैं वेयर के बाद। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में, एसक्यूएल के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि इन कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं। और अगर एसक्यूएल पे हमें काम करना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसे तो हम इसको सीखने के लिए अलग से भी सीख सकते हैं, अपना स्किल इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हमें लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें जानना ज़रूरी है। और ये सब हम आगे वाले लेक्चर्स में जानेंगे, जैसे कि आर डी बी एम एस डेटाबेस प्रोग्राम होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस प्रोग्राम, जिसमें कि माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है। ये जानना ज़रूरी होता है अगर हमें अपने एक वेबसाइट पे यूज़ करना है एसक्यूएल को। सर्वर साइड पे अगर बात करें तो कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो जाती है, जैसे कि पीएचपी है। और बाकायदा हमें वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS की यूज़ करना पड़ेगी। तो ये रही इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के बारे में बेसिक्स। आने वाले लेक्चर्स में हम और जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।